छोटू हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कुछ बच गया था आगे वाला, तो एक बच गया था छोटू, बचा तो बहुत है, ठीक है। एक पीपीएम, और आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे पीपीएम को और पीपीबी को। पीपीएम बोले तो पार्ट पर मिलियन, पीपीबी बोले तो पार्ट पर बिलियन, ठीक है, अच्छी बात है। अब बचा तो बहुत है, मोलारिटी बचा हुआ है, नॉर्मलिटी बचा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे केवल पीपीएम को और पीपीबी को। आप देखिए ध्यान से, तो पार्ट्स पर मिलियन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। इसका इस्तेमाल होता है छोटू जहां पे सोल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, मतलब बहुत कम हो, वहां पे अपन इस्तेमाल करते हैं किसको, पीपीएम को। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि मान ले आपको ये बोल दे कि CO2 का अमाउंट इस दिल्ली में कितना है, CO2 का अमाउंट इस दिल्ली में कितना है, तो आप बोलोगे कि कोई मेजर करेगा तो क्या होगा 0.0000001, जैसे 0.0000001। देखिए ये कितना सा कम अमाउंट है, ठीक है। इसको बोलने में लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए जब इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं अपन, अगर इसको ग्राम की बात करने लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल अपन किसमें करते हैं, पीपीएम। पीपीएम में कुछ हो जाएगा क्योंकि 10 के पावर 6 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि पीपीएम किसको बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मिलियन में सोल्यूट का जितना पार्ट होगा ना छोटू, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीएम, ठीक है। अभी तक क्या बात बोले कि यहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे सोल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, वहां पे इस्तेमाल करते हैं किसका, पीपीएम का, ठीक है। एक बात और पहले तो ये बताइए मिलियन क्या होता है छोटू, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, कितना, 10 लाख, यदि 10 की पावर में बात करें तो 10 टू द पावर 6, ठीक है। आप देखिए इस पार्ट पर मिलियन को अपन नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान सुनिए, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखिए बात हम करें कि पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसलिए हम कंपोनेंट लिखा गया इसमें, आपको जैसा मन करे वहां पे इसको क्या कर लीजिए, आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे आपको पूछ दे कि पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो क्या हो जाएगा छोटू, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर कितना छोटू, 6। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर। है बड़ी बात, एकदम नहीं। दूसरी बात, अगर हम पार्ट्स पीपीएम इन टर्म्स ऑफ अगर मास बात करें, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ मास बात करें तो क्या हो जाएगा छोटू, लिखा हुआ है इसमें कि मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा छोटू, 10 टू द पावर 6। इसको अपन क्या बोलेंगे, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ क्या, मास। फिर बोलो पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा छोटू, कि मास के जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 10 टू द पावर 6। ये क्या हो जाएगा छोटू, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, अगर पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर बोले तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 10 टू द पावर 6। यही क्या हो गया, पीपीएम, ठीक है। तो अभी तक हमने पीपीएम देखा, तो क्या छोटू, पीपीएम का इस्तेमाल कहां पे होता है, जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम मात्रा में पाया जाए, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाए, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, पीपीएम। जैसे कोई आपको बोल दे कि CO2 का अमाउंट इस दिल्ली में कितना है या इस पटना में कितना है, तो वहां पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं लोग, पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा छोटू, बस वही बात, क्या कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 10 टू द पावर 6। तो ये वॉल्यूम ऑफ ये क्या है छोटू, यहाँ पे ये मतलब क्या मानने का, सॉल्यूशन है, सोल्यूट है, सॉरी,
ये क्या है, सोल्यूट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। तो कहने का मतलब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इस पे न्यूमेरिकल आएंगे कि सोल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, किसका अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट में होना चाहिए। जैसे इसे मान लीजिए कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केजी में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में होना चाहिए, सेम यूनिट, मतलब केजी में होना चाहिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम का यूनिट छोटू गलत बात बोल दिए, मास ऑफ सॉल्यूट अगर केजी में होना चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें, अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें, मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अगर सीसी में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, सीसी में। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब, जब अपन न्यूमेरिकल बनाएंगे तो दोनों सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट, सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू किसके छोटू, सॉल्वेंट। ठीक है, ये कहां पे यूज करते हैं, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के तुलना में। इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के जगह छोटू सॉल्यूशन का क्या है, इट इज यूज कहां है, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या होना चाहिए, बहुत कम हो, वहां पे क्या यूज करते हैं छोटू, पीपीएम यूज करते हैं। आगे आप देखिए, जैसे समझिए बात, 5 ppm का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 5 ppm। इसका मीनिंग ये हुआ छोटू कि 5 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है कितना ग्राम सॉल्यूशन में, 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। 5 ppm का मीनिंग क्या हो गया कि 5 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन कितना, 10 to the power 6 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में। यहीं पे लिखा रहा था छोटू 20 ppm, क्या है 20 ppm, क्या मीनिंग हुआ 20 मतलब 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया बात। आगे अब अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं छोटू। देखो न्यूमेरिकल में कि कैलकुलेट द पीपीएम, ध्यान से समझिए, कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ इतना ग्राम NaCl प्रेजेंट इन इतना ग्राम। अब छोटू अर्जुन बनना है कि पीपीएम अपन जान रहे हैं, ध्यान से समझिए बात, पीपीएम अपन जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ क्या हो जाएगा छोटू, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या छोटू 10 का पावर 6। अच्छी बात। अब अर्जुन बनना है, अर्जुन मतलब फॉर्मूला पे देख, कैलकुलेट द पीपीएम। अब बताओ, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बताओ ये इतना ग्राम NaCl है छोटू, ये क्या है, सॉल्यूट है। बढ़िया, समझना पकड़ना पड़ेगा बात को। और 400 ग्राम क्या है छोटू, जाहिर सी बात है क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। देखिए मेरे पास दोनों चीज है, तो पीपीएम क्या हो जाएगा छोटू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.02 ग्राम, ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाय कितना है छोटू 400 ग्राम, 400 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा छोटू इंटू 10 का पावर 6 की बात है। इसको पॉइंट को हटाओ भाई, आप तो हटेगा तो क्या आ जाएगा छोटू 10 का पावर 2 आएगा। देखिए 10 का पावर 2 है, ये 10 का पावर, ये 2 0 2 4 4 होके कितना बचा 10 का पावर 2 की बात है। 2 से 2 कट गया छोटू, 2 4 2 1/2 मतलब
1/2 इंटू क्या 10⁻² का मतलब छोटू 100, तो क्या हो जाएगा 250, कितना आंसर आएगा छोटू 50 ppm। कितना आया 50 ppm। समझ में आ गया बात? क्या बोले, पहले क्या पकड़ना पड़ेगा कि मास ऑफ सोल्यूट, इसमें मास कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है छोटू NaCl, सॉल्यूशन तो दे रखा है। अब दोनों का क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। NaCl का मास कितना है 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम, ठीक है। प्रेजेंट कितना है 400, तो 400, कोई बात नहीं, यहाँ पे जीरो हटा दीजिए, कोई पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। इसका सही आंसर कितना होगा छोटू 50 ppm। अगला सवाल दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm इफ, देखिए सवाल को हम क्यों रखे हैं इसमें बताइए, कि क्या दोनों एक ही हैं, नहीं है एक। इफ 0.080 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 4000 ग्राम ऑफ वाटर, क्या समझ में आ रहा है? अब दिक्कत ये बात है छोटू, इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया छोटू, सॉल्वेंट हो गया। ध्यान समझ, आसान है, क्या हो गया ये सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया छोटू, ये सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया ये सॉल्यूट हो गया, अच्छी बात है। अब मुझे चाहिए क्या ppm, फिर तो अर्जुन बनना है, कैसे बनना है कि ppm बराबर क्या होगा छोटू, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। और साथ ही साथ ध्यान रखना है क्या कि दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब देखो सोल्यूट का तो मास दिया हुआ छोटू आराम से 0.08, अच्छी बात है, डिवाइडेड बाय, अब मुझे चाहिए छोटू सॉल्यूशन का मास, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, सॉल्वेंट है, तो दोनों को क्या कर, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का मास। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, इसका हो जाएगा 400, सॉल्वेंट हो गया प्लस सोल्यूट कितना है छोटू 0.08, अच्छी बात, इंटू छोटू 10 का पावर कितना 6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे छोटू, इसको सॉल्व करेंगे, हम करके आएंगे घर से, 9.9 ppm लगभग बराबर कितना छोटू 20 ppm, इसका क्या होगा, बात को पकड़ना है पहले। ये सवाल पिछला सवाल से डिफरेंट है कि नहीं है? पिछला सवाल में छोटू सोल्यूट का डायरेक्ट अमाउंट था और सॉल्यूशन का डायरेक्ट अमाउंट था, लेकिन यहाँ पे सोल्यूट का तो अमाउंट है लेकिन सॉल्यूशन का नहीं है। सॉल्यूशन के बदले में किसका अमाउंट है, सॉल्वेंट का है। तो सॉल्यूशन का अमाउंट निकालने में क्या करेंगे, सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन पिछला से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है कि इस बार डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा है, और अपन पता है कि जो सॉल्यूशन का मास होगा वो क्या होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्यूशन का मास। आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट इन 30,000 सॉल्यूशन हैविंग 150 ppm। अब देखो इस बार कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया, इस बार ppm नहीं पूछ रहा है, ppm देख के अमाउंट पूछ रहा है, मास, ठीक है, मास कितना, ये बात, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, अर्जुन बनना है। क्या होगा फॉर्मूला छोटू, जल्दी से बताओ, जो ppm का फॉर्मूला होगा छोटू क्या होगा, जल्दी से बताओ, ppm बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी, ये हो जाएगा क्या छोटू, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या छोटू 10⁶। अब बात करो
इस बार पीपीएम दे दिया और मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो अच्छी बात बन जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा छोटू 150, अच्छी बात। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इसको आप x मान लो, कोई बात नहीं सर, बहुत दिन से मान रहे हैं अपन x, ठीक है, तो x मान लिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है छोटू, दे रखा है कितना 30,000, बढ़िया है, 1 2 3 4 30,000, सही है ना छोटू, 1 2 3 4, यस। 10 का पावर क्या छोटू 6। अब बताओ ये 4 जीरो है, ये चारों को काटो, या 4 काटेगा तो कितना आएगा छोटू 2 बचेगा, 10 का पावर 2। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ छोटू, x बराबर 10 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ छोटू 100, x बराबर आ जाएगा 150 बाई कितना छोटू 100, इसका मतलब कितना ग्राम होगा, इसको डिवाइड करो छोटू, क्या हो जाएगा 1.5 ग्राम सॉल्यूट। देखो कितना कम अमाउंट है, 1.5 ग्राम सॉल्यूट। अब न्यूमेरिकल से समझिए कि अपना थ्योरी क्या पढ़े, कम अमाउंट है कि नहीं छोटू, इतना कम अमाउंट है, कितना में ये था छोटू 30,000 ग्राम में था, 30,000 ग्राम में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है 1.5 ग्राम। प्रूव हो गया ना कि पीपीएम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जब सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट में हो वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं अपन पीपीएम। प्रूव हो गया कि नहीं छोटू, देखो कितना है सॉल्यूट का अमाउंट 1.5, इसलिए नोमेरिकल से थ्योरी को समझिए, ठीक है। जबकि सॉल्यूशन का मास कितना था 30,000 ग्राम था और सॉल्यूट का अमाउंट कितना आया 1.5 ग्राम आया, इसका मतलब बहुत कम अमाउंट है ना, प्रूव हो गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते पर, आप देखो फिर सेम बात है, ध्यान समझिए, नोमेरिकल है ये भी, कि 1 लीटर सी वाटर, ठीक है, वे 1200 ग्राम एंड कंटेन्स 0.006 ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। एक सी वाटर है जिसमें ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है छोटू 0.006, इसका क्या मतलब है छोटू, ये पक्का बात है कि ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया कि नहीं, सॉल्यूट हो गया। सी वाटर का मास कितना है छोटू, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा सी वाटर में कितना ऑक्सीजन सब मिला के, इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। आप देख हो गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन सी वाटर ओवरऑल, ये मत मान लीजिएगा कि वाटर सॉल्वेंट हो गया, ऐसा नहीं बात है, सी वाटर में उतना मैंने पूरे में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 0.006 है, ये क्या हो गया छोटू एक तरह से सॉल्यूशन, मैंने पूरा सिस्टम की बात किया। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा छोटू, जल्दी बताओ, अपन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कोई भी सॉल्यूट 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जो अमाउंट होगा ना सॉल्यूट को, उसी को अपन क्या बोलेंगे पीपीएम बोलेंगे, है कि नहीं। अब आगे, अब बताओ वही बात क्या हो जाएगा छोटू, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाए छोटू, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 10⁶। पीपीएम में पूछा है, बहुत आसान बात है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि इसका मतलब तुम ये नहीं समझ लो छोटू ये किसका वेट है वाटर का, और तुम सॉल्यूट सॉल्वेंट को जोड़ने लगो, ऐसा काम करना नहीं है। आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा छोटू, जल्दी बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट की बात किया जाए तो 0.006, अच्छी बात। कितना ग्राम में है छोटू 1200 ग्राम, टोटल की बात किया रहा है मिक्सचर का, तो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम, दोनों चीज ग्राम में है तो अच्छी बात, इनटू कितना हो गया छोटू 10⁶, इसको सॉल्व करो छोटू चालाकी के साथ। 6 है तो छोटू इसको 10⁻³ लिख लें, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो 2 0 1 मिलके 5 हो गया, 5 हो गया तो क्या बच गया, केवल 10 बचा, 10 बचा तो 6 से 2 कट गया छोटू, 10/2 को क्या लिख देंगे 5 ppm, क्या हो गया 5 ppm, यानी सवाल का सही आंसर कितना हो गया 5 ppm, ठीक है।
कितना नोमरिकल था छोटू। अब एक और भी है, अच्छी बात, आप देखो ध्यान से, एक नोमरिकल और है, आराम से बनाना है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इन पीपीएम, मतलब फिर पूछ रहा है क्या छोटू कि पीपीएम में सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्या पीपीएम। ठीक है, अच्छी बात, मुझे फॉर्मूला पता है ना पता। अब क्या पता है छोटू, देखो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इन पीपीएम, 10 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल contains 8.5 into 10 to the power 5 पार्ट ऑफ सल्फेट। देखो कितना है छोटू, कितना सैंपल है टोटल 10 ग्राम, उसमें सल्फेट का अमाउंट कितना है 8.5 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 पार्ट क्या है सल्फेट है। अच्छी बात है। अब देखो फिर वही बात, पीपीएम का फॉर्मूला लगाओ छोटू, क्या हो जाएगा, बस वही बात, मास ऑफ सॉल्यूट। बट्टा क्या छोटू, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट छोटू सब चीज दे रखा है 8.5 इंटू क्या छोटू 10 का पावर -5 बाई कितना में छोटू 10 ग्राम। अच्छी बात है 10 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा छोटू 10 का पावर क्या 6, कोई बात नहीं। अब बताओ 10 का पावर 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 कट गया। इसका आंसर कितना आया छोटू, कितना पीपीएम आया 8.5 पीपीएम। इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आया बात, कुछ काम नहीं करना है। ये क्या था छोटू, ये सॉल्यूशन था, समझना पड़ेगा। ये क्या था सॉल्यूशन था। क्यों चलो छोटू, जो वाटर का सैंपल था उस वाटर में सब चीज मिला हुआ था। ठीक है, कंटेनिंग इतना पार्ट ऑफ क्या सल्फेट। ठीक है, वाटर में बहुत कुछ मिला हुआ था, उसमें सल्फेट का अमाउंट कितना है इतना ग्राम है। तो जो वाटर का सैंपल है जो मिक्सचर हो गया वो क्या हो गया, पूरा मिक्स कर देंगे वाटर में सब चीज तो क्या हो जाएगा वो सॉल्यूशन। इसलिए इसको क्या माने हैं सॉल्यूशन। ये क्या हो गया छोटू सॉल्यूट, उसको डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा पीपीएम में आ गया। ठीक है, आ गया। तो कुल मिला के अपन क्या सीखे छोटू पीपीएम में। पहला बात तो ये एक न्यूमेरिकल से इसको प्रूव भी किए थे कि इसका इस्तेमाल अपन वहां पे करते हैं जहां पे सोल्यूट का अमाउंट क्या हो बहुत कम मात्रा में पाया जाए, वहां पे अपन क्या कर इसका इस्तेमाल करते हैं पीपीएम। ठीक है, दूसरी बात छोटू कि पीपीएम को अपन एक्सप्रेस अलग अलग हिसाब से कर सकते हैं। कैसे, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ मास, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब बात अगर पीपीएम की बात करें, पीपीएम इन टर्म्स ऑफ मास बात करें तो क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। ठीक है, क्या हो गया पीपीएम इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो छोटू कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 क्या होगा पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पीपीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा छोटू, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। नाउ अब अपन आगे पढ़ते हैं छोटू, आगे हम बात करते हैं छोटू पार्ट पर बिलियन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीपीबी। क्या बोलते हैं पीपीबी। अब देखो यहां से पार्ट पर बिलियन, यहां नाम से ही पता चल रहा है छोटू कि पर बिलियन 1 बिलियन में कितना होता है छोटू पावर में बताओ 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितना पार्ट में छोटू 10 टू द पावर 9 पार्ट। 10 टू द पावर 9 पार्ट में सोल्यूट का जो अमाउंट होगा ना छोटू उसी को अपन क्या बोलेंगे पार्ट पर बिलियन। कहने का ही मीनिंग हुआ कि पार्ट पर बिलियन तो वहां पे इस्तेमाल कर जब सोल्यूट का अमाउंट पीपीएम के तुलना में भी उससे भी क्या हो बहुत कम हो, वहां पे अपन इस्तेमाल करते हैं क्या छोटू पार्ट पर बिलियन। ये पता होनी चाहिए 1 बिलियन बराबर कितना होगा छोटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, 1 बिलियन तो अपन पता ही छोटू नहीं, 1 बिलियन बराबर 100
करोड़। ठीक है, अब यही बात लिखा हो छोटू कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट इन द 1 बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फिर वही बात कि सोल्यूट का अमाउंट 1 बिलियन पार्ट में कितना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन। अगर सही माने में समझो ना छोटू, नाम से ही पता चलता है, पार्ट पर बिलियन, मतलब 1 बिलियन में जितना होगा सोल्यूट, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पार्ट पर बिलियन। फिर वही बात छोटू पुराना स्टाइल से, क्या स्टाइल पुराना, पुराना ये स्टाइल छोटू कि पार्ट पर बिलियन को भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट टर्म में। कब, पार्ट्स पीपीबी इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो क्या हो जाए छोटू, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 10 टू द पावर 9। इस बार 6 मत कर देना, क्या करना छोटू, 10 का पावर 9, क्योंकि बिलियन की बात किया गया। ठीक है, ये हो गया। तो पीपीबी क्या हो छोटू, पार्ट्स ऑफ, देखो लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी को अपन क्या बोल दिए छोटू, पीपीबी। अब इस पार्ट्स को बताएं अभी तुरंत, हो सकता है इसको मास के टर्म में एक्सप्रेस करें, या हो सकता है इसको मास के टर्म में एक्सप्रेस करें, या हो सकता है इसको किस रूप में एक्सप्रेस करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में करें। ठीक है, अब यही सब लिखा होगा, देखिए आगे। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन इन टर्म्स ऑफ मास, वही बात देखिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा, 10 का पावर 9। आसान है कि नहीं। अब बताओ पीपीबी और पीपीएम में क्या अंतर है, केवल एक ही अंतर है, यहां 10 का पावर 9 है, जबकि पीपीएम में क्या था, 10 का पावर 6 था। बस दोनों में यही अंतर है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा, ये क्या हो छोटू, पीपीबी इन टर्म्स ऑफ मास। अब पीपीबी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा छोटू, अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आसान है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 9, इसी को अपन क्या बोल दिए छोटू, पीपीबी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पीपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, आगे तो ये हो गया छोटू क्या, तो कुल मिला के पीपीएम और पीपीबी। ठीक है, केवल थोड़ा सा अंतर है, उसमें क्या बात करते छोटू, पर मिलियन बात करते हैं, यहां पे क्या बात करते हैं, पर बिलियन। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटू, देखिए एक न्यूमेरिकल। अब ध्यान से यहां भी छोटू सेम बात रखना है, एक ही न्यूमेरिकल है इसमें। अब देखो एक्सप्रेस, देखो 10 माइक्रोग्राम, बुद्धि लगाना है छोटू, 10 माइक्रोग्राम सोल्यूट, सोल्यूट बोल ही दिया, सोचने का कोई जरूरत नहीं है। 1 kg सॉल्यूशन में, आप देखिए सॉल्यूशन भी बोल दिया, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है छोटू कैसे, इन टर्म्स ऑफ पीपीबी। ठीक है, एक अपन मंत्र क्या पढ़े हैं छोटू, कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट में होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट में होना चाहिए। अब देखिए क्या बात है, अब पीपीबी फार्मूला बताओ भाई आप, पीपीबी क्या हो जाएगा, मास का बात किया है तो मास पे अपन चलेंगे, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाए छोटू, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा छोटू, 10 का पावर, सॉरी गलत हो गया कि नहीं छोटू, 10 का पावर 9, क्योंकि पार्ट पर बिलियन है, कितना छोटू, पावर 9। अब बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 माइक्रोग्राम है। अब चालाक बनना है, यूनिट को छोटू तुमको परेशान कर रहा है, दोनों को सेम यूनिट में ला दो, दोनों को क्या करो, सेम यूनिट में। मन करे तो इसको ग्राम कर दो, इसको भी ग्राम, इसको केजी, तो इसको भी, अपने मन पे बात है। तो ठीक है, हम दोनों को ग्राम में कर लेते हैं। 10 माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम को ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे छोटू, 10 टू द पावर 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, 10
माइक्रोग्राम है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶, क्या हो जाएगा ये ग्राम हो गया। अच्छी बात। और बोलो भाई, आप देखो 1 kg है, 1 kg को ग्राम में लाएंगे तो क्या करेंगे 1000 ग्राम, ये तो पहले से पता। क्योंकि पीपीबी है तो ये क्या हो गया 10 का पावर कितना छोटू 9, 6 मत कर देना छोटू, क्या करना है 10 का पावर 9। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा छोटू, ये 10 से 10 कट गया। और बताओ, ये 2 0 से कटेगा छोटू, ये कितना आ जाएगा 7। 10 का पावर 7 है और 10 का पावर -6 है, कितना मीनिंग हुआ छोटू 10 आ गया सब मिला के, 10 PPB। इस सवाल का सही आंसर कितना है छोटू 10 PPB। हमने सीखा क्या छोटू इसमें, हम केवल यही सीखे छोटू, दोनों बहुत मिलता जुलता है। कितना मिलता है, एक हुआ 10 का पावर 6 में बात होती है तो दूसरी की बात किस में होती है 10 का पावर 9 में, ये बात सीखे। दूसरी बात क्या सोचे छोटू, सोल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, दूसरी बात सीखे। ठीक है, और न्यूमेरिकल के सहायता से अपन ये भी सीखे इस कहां पे इस्तेमाल होता है छोटू, जहां पे सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम अमाउंट में पाया जाए वहां पे क्या यूज होता है पीपीएम यूज होता है, पीपीबी यूज होता है। ठीक है, दो फार्मूला में अंतर क्या था, पीपीएम में अपन क्या बोले थे 10⁻6 से मल्टीप्लाई हुआ था, जबकि पीपीबी में कितना से मल्टीप्लाई हुआ था 10⁻9 से। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना छोटू। अब हम लोग अगला क्लास में छोटू कंसंट्रेशन का खूबसूरत टॉपिक मोलरिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है इसके बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।